आत्मीय भाइयों एवं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य श्री कहते हैं कि शास्त्रकारों ने बतलाया है कि हनन की हुई आत्मा नरक को ले जाती है और संतुष्ट हुई आत्मा दिव्य लोक प्रदान करती है। इस कथन ने इस गुत्थी को सुलझा दिया है कि स्वर्ग नरक किस प्रकार मिलते हैं। गरुड़ पुराण में इस संबंध में एक आलंकारिक विवरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता हर एक जीव के भले बुरे कर्मों का विवरण प्रत्येक समय लिखते रहते हैं। जब प्राणी मरकर यमलोक में जाता है तो वहां लेखा पेश किया जाता है और उसी के आधार पर शुभ कर्मों के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक प्रदान किया जाता है। साधारण दृष्टि से चित्रगुप्त का अस्तित्व काल्पनिक प्रतीत होता है, क्योंकि असंख्य प्राणियों द्वारा पल पल पर किए जाने वाले कार्यों का लेखा दिन रात बिना विश्राम के कल्प कल्पांतों तक लिखते रहना एक देवता के लिए कठिन है। आधुनिक शोधों ने उपरोक्त आलंकारिक कथानक में से बड़ी ही महत्वपूर्ण सच्चाई को खोज निकाला है। डॉक्टर फ्राइड ने मनुष्य की मानसिक रचना का वर्णन करते हुए बताया है कि जो भी भले या बुरे काम ज्ञानवान प्राणियों द्वारा किए जाते हैं, उनका सूक्ष्म चित्रण अंतः चेतना में होता रहता है। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड में रेखा रूप में गाने भर दिए जाते हैं। संगीत शाला में नाच गान हो रहा है और साथ ही अनेक बाजे बज रहे हैं। इन अनेक प्रकार की ध्वनियों का विद्युत शक्ति का एक प्रकार का संक्षिप्त एवं सूक्ष्म एकीकरण होता है और वह रिकॉर्ड में जरा सी जगह में रेखाओं की तरह अंकित होता जाता है। तैयार किया हुआ रिकॉर्ड रखा रहता है। वह तुरंत ही अपने आप या चाहे जब नहीं बजने लगता, वरन वह तभी उन संग्रहित ध्वनियों को प्रकट करता है जब ग्रामोफोन की मशीन पर उसे घुमाया जाता है और सुई की रगड़ उन रेखाओं से होती है। ठीक इसी प्रकार भले और बुरे जो भी काम किए जाते हैं, उनकी सूक्ष्म रेखाएं अंतः चेतना के ऊपर अंकित होती रहती है और मन के भीतरी कोने में जमा हो जाती है। जब रिकॉर्ड पर सुई का आघात लगता है तो उसमें भरे हुए गाने प्रकट होते हैं। इसी प्रकार गुप्त मन में जमा हुई रेखाएं किसी उपयुक्त अवसर का आघात लगने पर ही प्रकट होती है। भारतीय विद्वान कर्ण रेखा के बारे में बहुत प्राचीन काल से जानकारी रखते आ रहे हैं। कर्ण रेख नहीं मिटे करो कोई लाखों चतुराई आदि अनेक उक्तियां हिंदी और संस्कृत साहित्य में मौजूद हैं, जिनसे प्रकट होता है कि कर्मों की कोई रेखाएं होती हैं जो अपना फल दिए बिना मिटती नहीं। भाग्य के बारे में मोटे तौर पर ऐसा समझा जाता है कि सिर की अगली मस्तक वाली हड्डी पर कुछ रेखाएं ब्रह्मा लिख देता है। विधि का लिखा को मेटन हारा, उन्हें मिटाने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर बीबेंस ने मस्तिष्क में भरे हुए ग्रे मैटर भूरा चर्बी जैसा पदार्थ की सूक्ष्म दर्शक यंत्रों की सहायता से खोज करने पर वहां के एक एक परमाणु में अगणित रेखाएं पाई हैं। यह रेखाएं किस प्रकार बनती हैं, इसका कोई शारीरिक प्रत्यक्ष कारण उन्हें नहीं मिला। तब उन्होंने अनेक मस्तिष्कों के परमाणुओं का परीक्षण करके यह निष्कर्ष निकाला कि निष्क्रिय, आलसी एवं विचार शून्य प्राणियों में यह रेखाएं बहुत कम बनती हैं, किंतु कर्मनिष्ठ एवं विचारवानों में इनकी संख्या बहुत बड़ी होती है। अतएव यह रेखाएं शारीरिक और मानसिक कार्यों को संक्षिप्त और सूक्ष्म रूप से लिपिबद्ध करने वाली प्रमाणित हुई। भाइयों बहनों, हम पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। जय गुरुदेव, जय माता जी।